की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं सुगा जो डोर के पास खड़ा था लेकिन काफी सैड था। जिमिनसी जो डरी हुई थी। सुगा जो सीधे जिमिनसी की आंखों में देखते हुए बट सॉफ्ट टोन में कहता है, 3 दिन हो गए जिमिनसी, 3 दिन तुमने मुझसे बात नहीं की, बस हाँ या ना में जवाब दिए हैं। तुम मुझे मार रही हो, क्या बात है आखिर, प्लीज तुम मुझे बताओ। जिमिन जो बहुत नर्वस थी और काफी डरी हुई थी, सुगा प्लीज 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 शांत रहो, ये बताने का सही समय नहीं है, यहाँ पार्टी चल रही है। जिसके बाद सुगा कहता है, सही समय कब होगा, जब मैं सुबह उठा और मुझे तुम्हारा नोट मिला, मैं चली गई, बताओ तो क्या तुम इस तरह से अब ये सब तुम हैंडल करने वाली हो। जिसके बाद जिमिन से बोलती है, मुझे न्यूयॉर्क से कॉन्टैक्ट मिला है पूरे 1 साल के लिए न्यूयॉर्क सिटी में बैले डांस कॉन्टैक्ट का, ये मेरा ड्रीम है सुगा। ये सब सुनकर सुगा वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जैसा कि उसने कुछ सुना ही ना हो। वो बिल्कुल बस फ्रीजली खड़ा हो चुका था। जब वो अपने कॉन्शियस में आता है तो वो कहता है, तुम जा रही हो। जिमिन से पास आकर सुगा का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, सिर्फ 1 साल के लिए, ये मेरे करियर के लिए है, ये बहुत बड़ा मौका है, मैंने सोचा था कि तुम बहुत खुश होगे। सुगा जो हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, खुश, तुम जा रही हो, तुम पूछ रही हो कि मैं खुश हूँ या नहीं, क्या मैं तुम्हारी लाइफ का बस एक वीकेंड हॉबी हूँ, एक ऐसी चीज जिसे तुम अपनी ड्रीम करियर के लिए साइड पे रख रही हो। जिसके बाद सुगा कहता है, मैं पिछले 1 महीने से पूरी एल्बम की रिकॉर्डिंग रोक रहा था ताकि हम एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। मैं तुम्हारे लिए हॉलीडेज प्लान कर रहा था और तुमने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार भी बात नहीं की। क्या हम पार्टनर हैं जिमिन। सुगा को इतना गुस्सा देखकर जिमिन से रोने लगती है और कहती है, प्लीज चिल्लाओ मत, मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे रोकोगे और अगर तुमने रोका तो मैं रुक जाती। मैं अपनी ड्रीम को तुम्हारे लिए छोड़ने वाली थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली थी, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बिल्लू। जिसके बाद सुगा कहता है, तुमने मुझे चूज करने का मौका भी नहीं दिया जिमिन से। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सक्सेस का जश्न मनाऊं जबकि तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो। जिसके बाद सुगा वहाँ से जा रहा होता है। जिमिन से बोलती है, सुगा प्लीज कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद सुगा कहता है, मुझे नहीं पता, शायद अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं उस रिश्ते का इंतजार कर सकता हूँ जहाँ मेरा पार्टनर मेरे लिए ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले खुद ही लेता है। इसके बाद सुगा वहाँ से चला जाता है और गेट बंद कर देता है। जिमिन से जमीन पर बैठते बैठे फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुकी को और वी को जो अपनी बालकनी में खड़े थे। वी जो ड्रामेटिकली अपने कानों को बंद करते हुए कहता है, और ये दोनों कितना लड़ाई करते हैं, मेरे तो कान दर्द करने लगे। जिसके बाद भी कहता है, क्योंकि क्या तुमने सुना, ये इंटेंसिटी, ये चीखना, इतनी बड़ी फाइटिंग, ये ओह गॉड, मुझे तो हेडेक हो गया। क्या हम भी कभी ऐसे लड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं अपने कैमरे को ही फ्रेम कर दूंगा। इसके बाद भी बॉक्सी स्माइलिंग करने लगता है। कुकी जो बहुत ही प्यार से वी के शोल्डर पर अपने फेस को रखते हुए कहती है, वी तुम हमेशा चीजों को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोलते हो। हम क्यों लड़ेंगे, हम दूसरे को कितना प्यार करते हैं, इवन हम लड़ाई भी करते हैं तो वो कितनी क्यूट होती है। ऐसा कब हुआ, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो, बट हमने कब लड़ाई की। जिसके बाद कुकी मुस्कुराते हुए बोलती है, अभी जब तुमने मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया था तो तुमने उस पिज्जे में पाइनएप्पल डाल दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कुकी को जो पाइनएप्पल वाले पिज्जा को देख करके वी से फेक गुस्सा कर लेती है। वो दिखाती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है लेकिन एक्चुअली वो गुस्सा होती ही नहीं है। वी जो उसे इतना मना रहा होता है, वी कह रहा हुआ होता है कि जाओ गया, प्लीज मुझसे रूठो मत, प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे बात करो, इसके बदले तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तुम फिटनेस टीचर हो ना मेरी, तो रुको
मैं अभी पुशअप करता हूँ। मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे फिटनेस कैंप करूँगा। रुको, मैं अभी यहाँ पे मेरे सारे वर्कआउट करूँगा। बेबी प्लीज प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो बस तुम। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में जो कुकी कह रहे थे। और हाँ, जैसे तुमने मिलेनियल पिज्जा एक्सपेरिमेंट कहा था, जिसके बाद भी कहता है ओ उस समय मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग गया था। लेकिन मैंने तुम्हें मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। याद है ना तुम्हें कुकी शर्माते हुए? हाँ याद है मुझे कि तुमने क्या किया था। जिसके बाद वी कुकी को अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में प्यार से देखने लगता है। जिसके बाद वी कहता है जा गया, चलो वर्कआउट करते हैं बाइक पर। जिसके बाद कुकी बोलती है हाँ वी तुम बहुत नोटी हो रहे हो। क्या तुम्हें मॉर्निंग से ही रोमांस सूझ जाता है? जिसके बाद भी कुकी को अपने साथ बाइक पर ले जाता है और खुद कहता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए डबल पाइनएप्पल वाली पिज्जा खा लूँगा, भले ही मुझे उससे एलर्जी हो जाती। जिसके बाद कुकी बोलती है तुम पूरी तरह पागल हो गई। वी कहता है हाँ पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में जाग गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं हूबी को और रोजी को, जो कह रहे होते हैं आज की पार्टी तो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन हमारे फ्रेंड्स मुझे लगता है कि वो खुश नहीं थे। हूबी पूछता है किसकी बात कर रही है रोजी? रोजी बोलती है मुझे लगता है कि जिमिन और सुगा कुछ खुश नहीं थे, उनके फेस को देख के लग रहा था कि वो काफी टेंस थे। जिसके बाद हूबी भी कहता है हाँ मुझे भी लग रहा था आज सुगा का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही चेंज था, उनके बीच लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिसके बाद हूबी के दिमाग में एक खुश तो आइडिया आता है, तो हूबी कहता है क्या कहते हो रोजी, हम मिलवाए नहीं? वैसे भी मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ, तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना तो मुझे अच्छे से आता है। रोजी कहती है हाँ चलो, तो फिर मिलाते हैं इन्हें। दूसरी तरफ हम देखते हैं नामजुन को, जो बुक रीड कर रहा हुआ होता है। जिसके बाद नामजुन खुद से कहता है मेरे सारे यंगर फ्रेंड्स ने भी शादी कर ली, सबकी मैरिज हो गई, और मैं हूँ जो लड़की भी नहीं पटा पा रहा हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं आज तक उससे नहीं कर पाया। नामजुन सोचता है क्या मुझे मेरे फ्रेंड से एडवाइस लेनी चाहिए, पर किससे एडवाइस लूँ? वी से लूँ, सुगा से लूँ या हूबी से लूँ? फिर वो कहता है सोच रहा हूँ वी से लूँ, क्योंकि उसने सबसे पहले हम सब में सबसे पहले उसी ने मैनेज किया था। उसके बाद हूबी और सुगा ने भी कर ली, पर मेरा क्या, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। उसके बाद नामजुन जिनू से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हूबी और रोजी को, जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर चुके थे और अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट भी कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। चलिए देखते हैं सुगा और जिमिनसी ने क्या तैयारी की। हम देखते हैं सुगा और जिमिनसी को, जिमिनसी जो तैयार हो चुकी थी और सुगा का वेट कर रही थी, पर उन दोनों में माहौल कुछ ज्यादा ऑकवर्ड था। वो दोनों दूसरे से कुछ बात नहीं कर रहे थे। सुगा अब भी गुस्सा लग रहा था, बट जिमिनसी के ब्यूटीफुल फेस को देख करके सुगा खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। बट वो अपनी फीलिंग को हाइड रखता है और कहता है चलो वरना लेट हो जाएगा ज्यादा ही। बस इतना कह के वो तो पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वी और कुकी ने क्या तैयारी की है। वी जो ऑलरेडी तैयार हो गया था और कुकी को तैयार होते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद भी कहता है जा गया, ये इस तरह से तैयार मत हो, ये तो हमारी पार्टी हमारे बेडरूम में बन जाएगी। जिसके बाद भी ड्रामेटिक होते हुए कहता है और तुम मुझे मत ब्लेम देना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। मैंने पहले बता दिया तुम्हें कि इस पूरी पार्टी में मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाली है, तो मैंने पहले बता दिया कि मैं तो तुम पे फ्लैट होने वाला हूँ। जिसके बाद कोई कहती है वी टीज करना बंद करो, तुम डे टू डे और भी ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो और डे टू डे रोमांटिक भी। चलो मैं रेडी हो गई, अब चलो चलते हैं वरना हमें लेट हो जाएगा। सब मम्मी को कहेंगे कि हम कितने ज़्यादा लेट करते हैं। तो चलते हैं पार्टी में, देखते हैं कि क्या हो रहा है। पार्टी जो अपने टॉप पर थी और सभी काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुगा और वी जो ड्रिंक कर रहे होते हैं। सुगा जो कह रहा होता है मेरी वाइफ वो तो मुझे छोड़ के जा रही है, वो भी अपने ड्रीम के लिए। मैं चाहता हूँ कि उसका ड्रीम पूरा हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी चली जाए। वी कहता है हाँ ड्रीम तो अच्छा है, ड्रीम तो पूरा होना ही चाहिए,
लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता, अगर मैं कुकी के बिना एक पल अगर अलग रहा, मैं तो उसी समय मर जाऊंगा। हाँ, मुझे तो सोच के और ड्रिंक करने का मन कर रहा है, तो मैं और ड्रिंक कर लेता हूँ। उसके बाद सुबह कहता है लगता है भी तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। भी कहता है हाँ मुझे भी लगता है, इतनी ज़्यादा चढ़ गई कि मुझे हर जगह सिर्फ मेरी वाइफ दिख रही है, कुकी दिख रही है। फिर हम देखते हैं एक्चुअली में कुकी आती है और वे से कहती है तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली, मैंने कहा था ना तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, वे तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। इसके बाद वो सुगा को भी सुनाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ड्रिंक करना था तो करते, लेकिन आपने वी को क्यों ड्रिंक करने दिया। दूसरी तरफ वी को इतनी चढ़ गई कि वी सबके सामने कुकी को किस करता है और भी ज़्यादा ड्रामेटिक होता है। कुकी मेरे क्लोज हो जाइए प्लीज़, अब मैं खुद को और हैंडल नहीं कर सकता। वही भी वो भी आता है और हंसते हुए कहता है मैं जानता था कि यहाँ पे कपड़ा आने वाले, कोई बात नहीं, मैंने रूम्स अरेंज किए हैं, तुम ऊपर के रूम में वी को ले जाकर वहाँ रेस्ट कर सकते हो, डोंट वरी, कपल वेरी इज नॉर्मल है, आप लोग जाओ चिल करो। इसके बाद कुकी कहती है थैंक यू सो मच और वो वी को लेके उस रूम में चले जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद वी और भी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। क्यूट तो था बट साथ में उसकी वाइल्डनेस जाग जाती है और कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से आज की रात छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा। भी कहता है जाग जा, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलती रहेगी, तुम्हें किसने कहा था इतनी ब्यूटीफुल तैयार होने को। दूसरी तरफ कुकी जो वी के टच को रिफ्यूज नहीं कर पा रही थी, वी की हॉटनेस को वीक बना रही थी। आज की रात मैं तुम्हारे बॉडी की एवरी इंच पे अपना नाम लिखूंगा, मेक श्योर करूंगा कि तुम मुझसे बिलोंग करती हो। तो इन नवी कपल की नाइट तो इसी तरह बीतने वाली है। चलिए देखते हैं जिमिन और सुगा क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं जिनू को जिसने जिमिन के ड्रिंक में लव टैबलेट्स मिला दिए थे। जब टैबलेट ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया, जिमिन का खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो भी जो कहता है कि सुगा तुम्हें जिमिन को ले जा करके थोड़ा रेस्ट करा देना चाहिए, मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा थक गई हैं। सुगा जो कहता है ठीक है, और फिर वो जिमिन को लेकर होटल रूम में जाता है। जिमिन जो मेडिसिन की वजह से अपना कंट्रोल खो रही थी, इसके बाद वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होने लगे और साथ में वो दोनों एक दूसरे से फाइटिंग भी कर रहे थे। और फाइटिंग कितनी देर चलती, उनकी फाइटिंग मिटते जा रही थी और लव इंटेंस होते जा रहा था। तो इनकी नाइट भी फाइटिंग से शुरू हुई थी और प्यार में बदल चुकी थी। वो भी जो काफ़ी खुश था अपने प्लान में सक्सेस होने की वजह से, वो रोजी से कह रहा था कि चलो हमारा पार्टी का ये काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, आखिरकार हमने उन दोनों की आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दी, अब सुगा और जिमिन एक साथ है। फिर वो भी हंसते हुए कहते हैं पर मुझे वी का और कुकी का आइडिया नहीं था कि वो दोनों भी पार्टी में आज की रात रुकेंगे, मतलब उन्हें भी रूम की ज़रूरत पड़ जाएगी। रोजी कहती है यू नो लविंग बर्ड्स दोनों बहुत क्यूट हैं। फिर हम देखते हैं सिर्फ पार्टी के नामजुन और जेनू थे, वही दोनों अकेले बचे थे। जिसके बाद नामजुन थोड़ा हेजिटेट करते हुए जेनू से थोड़ी बेसिक बात करना शुरू किया और बात करते करते बात को प्यार में बदल गई। दोनों को पता ही नहीं चला, पर दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा। फिर देखते हैं मॉर्निंग का सीन। फिर हम देखते हैं कुकी और वी की मॉर्निंग। वी जो पहले उठ गया था, कुकी जो अभी तक सोई थी। वी जिसे कुकी के स्लीपी फेस को देखकर ही प्यार आ रहा होता है, वी प्यार से कह रहा होता है कि लव मॉर्निंग जागिए। जिसके बाद कुकी भी उसे कहती है लव मॉर्निंग वी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुगा जिमिन को जो इनके बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। वो दोनों रात के बारे में सोच के काफ़ी ब्लेस कर रहे होते हैं। जिसके बाद सुगा कहते हैं मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम जाओ जिमिन से, मैं इंतजार में प्यार करना चाहता हूँ। जिमिन कहते हैं थैंक यू सो मच बिल्लू। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्नू को एक बॉक्स मिला था, जो कि बाद पूछती है क्या आप में से कोई जानता है कि बॉक्स किसका है, ये अननोन बॉक्स जो यहाँ पड़ा हुआ था। इसके बाद सभी कहते हैं कि हमें तो नहीं पता, हम नहीं जानते कि ये बॉक्स किसका है। जिसके बाद रोजी कहती है अरे यार मैं जो सोच रही हूँ अगर वो वैसा हुआ तो ये हमारे होटल के 100 कपल बनेंगे। जब जिन्नू उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें वेलवेट का बॉक्स होता है, छोटा सा बॉक्स, और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें
सिटी सा रिंग रहता है और सामने नामजून रहता है और कहता है जो मैं कह नहीं पाया वो मैं इस बॉक्स के जरिए बताना चाहता था कि मैं क्या चाहता हूँ। इसके बाद जीनू भी कहती है मैं भी यही चाहती थी। उसके बाद वो दोनों कहते हैं हम दोनों को इसे एक्सेप्ट करने में लगता है कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। उसके बाद भी कहते हैं हंसते हुए और नहीं तो क्या, मैं मेरी जब शादी की हुई थी मैं शादी के लिए हमेशा अपने पॉकेट में एक रिंग रखता था कि जब भी उसका मन किया मैं उसी समय उसे पहना सकूं। इसके बाद उन दोनों के लिए सभी खुश रहते हैं और सभी क्लैप कर रहे होते हैं। जिसके बाद नामजून पूछता है क्या तुम मेरी हार्ट की ओनर बनोगी, विल यू मैरी मी जीनू। जीनू कहती है हाँ यस, कब से, मेरा हार्ट तो ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है। जिसके बाद भी कहता है मुझे मुझे शादी से इतनी ज़्यादा जेलसी क्यों हो रही है, मुझे इस मैरिज से इतनी जेलसी क्यों हो रही है। जिसके बाद वो भी घुटने पे बैठ जाता है और अपनी पॉकेट से बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स पे कुकी के लिए एक रिंग होती है। जिसके बाद वो पूछता है विल यू मैरी मी कुकी, विल यू मैरी मी अगेन कुकी। जिसके बाद कुकी कहती है नहीं, मैं पहले से मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए। उसे पता चला वो तो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। जिसके बाद भी कहता है वो ओल्ड हो चुका है, मैं न्यू हस्बैंड बनूंगा, तुम यस बोलो बस। इसके बाद कुकी हंसते हुए कहती है ओके यस। और इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड होती है। हेलो वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई फॉर यू।